नमस्कार साथियों, मित्रों। एक बार एक गांव में संतों की एक सभा लगी हुई थी। तभी किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहां रखवा दिया, ताकि जब संत लोगों को प्यास लगे तो गंगा जल पी सकें। तो संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था, संतों के उपदेश सुन रहा था। उसने जब गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। अब वो सोचने लगा, ओह, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब या पोखर का पानी नहीं, बल्कि इस घड़े में तो गंगा जल भरा गया है। और दूसरी बात ये कि अब ये संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा इस घड़े को, उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही तो होती है। अब घड़े ने उस व्यक्ति के मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा एकदम से बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था। मैं किसी काम का नहीं था। मुझे कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने बहुत रौंदा। फिर पानी डाल डाल कर गूंथा। उसके बाद चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया। फिर उसने गला काटा। फिर थापी मार मार कर मुझ पर बार बार प्रहार किया। मैं भगवान को कोसता रहा। अब बात यहीं नहीं रुकी। उसके बाद मुझे अवे में आग में झोंका गया। इतने कष्ट सहकर मुझे बाहर निकाला गया। उसके बाद मुझे गधे पर लाद कर बाजार लाया गया। वहां भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। अब ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी गई तो कितनी, बस 20 या 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोच रहा था कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। हे भगवान, आप मुझे रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है, ये बात मुझे नहीं मालूम थी। फिर किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा के बाहर रखा गया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलना भी भगवान की कृपा थी। उसका वह गूंथना भी भगवान की कृपा थी। आग में जलना भी भगवान की कृपा थी और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की ही कृपा थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की ही कृपा थी। इसी तरह मित्रों, परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं और इतनी विचलित कर देती हैं कि भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने को मजबूर हो जाते हैं। क्यों हम सब में इतनी शक्ति नहीं होती कि हम ईश्वर की लीला समझ सकें? भविष्य में क्या होने वाला है हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन हमें अपनी आत्मा और परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए कि जो भी भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे। कभी कभी मनुष्य इतना परेशान हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि भगवान क्या करने वाला है, लेकिन उसमें भी भगवान की कृपा ही जुड़ी होती है। मनुष्य परेशान होकर बस भगवान को कोसता रहता है कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर है कि प्रसन्न होने और अपनी कृपा करने का नाम ही नहीं ले रहे।
लेकिन अपने हृदय और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए। क्या सचमुच ऐसा है या फिर हम भगवान के विधान को समझ ही नहीं पा रहे? मित्रों, आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइविंग ना आती हो, तो फिर भगवान अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का ना हुआ हो? कोई साधारण प्रसाद थोड़े ही है, ये तो भगवान की कृपा है। इसके लिए मन में संत का भाव लाना होगा। मित्रों, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। उस घड़े की तरह परीक्षा की समय में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वो अपना जीवन सफल कर लेता है। तो साथियों, सद्कर्म करते रहिए और भगवान की कृपा आप पर बरसती ही रहेगी। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में बताइए और इस कथा से आपने क्या क्या सीखा और आपके मन में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं ये भी मुझे कमेंट में बताइए। साथियों, ये कथा यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मिलते हैं फिर एक और नई भक्ति में कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।